अब हमने औरत के लिए कफन बिछाना है, यानी औरत को कफन कैसे पहनाएंगे। तो सबसे नीचे हम सीना बंद रखेंगे। सबसे पहले हम सीना बंद रखेंगे। सीना बंद के बाद हम बड़ी चादर, सीना बंद डालने के बाद हम अब बड़ी चादर को बिछाएंगे, यानी जिसको हम लिफाफा कहते हैं। सीना बंद बिछाने के बाद हम बड़ी चादर, जिसको हम लिफाफा कहते हैं, सीना बंद के ऊपर 2 नंबर पर हम ये बड़ी चादर बिछाएंगे। निहुर पहाएं करिसो जल जल। सीना बंद के ऊपर हमने लिफाफा बिछा दिया। लिफाफे के बाद हम अब इज़ार डालेंगे। लिफाफे के बाद हम इज़ार डालेंगे और इज़ार डालने के बाद हम डालेंगे निकाब। क्या डालेंगे? यानी ओढ़नी। क्या डालेंगे? तो ओढ़नी को कैसे बिछाना है, यानी निस्फ पुश्त पर रखना है, यहाँ पर सर आना चाहिए, तो और फिर आखिर में सर के ऊपर मुंह की तरफ सीने पर आना चाहिए। तो यह हमने निकाब भी बिछा दिया। अब हम इसको ऊपर रखेंगे। निकाब के बाद हम डालेंगे कमीज। निकाब के बाद डालेंगे हम कमीज। कमीज डालने के बाद उसी तरह हमने ऊपर वाले हिस्सों को ऊपर की तरफ डालना है। तो ये मिसाल जब आपने मैयत को गुस्ल देना होगा, ये ऐसे फोल्ड होगा, ये ऐसे फोल्ड होगा, इसी तरह, बस इसी तरह खोलना है। यानी सबसे पहले क्या बिछाना है तख्ते पर? सीना बंद। क्या बिछाना है? सीना बंद के ऊपर बड़ी चादर, यानी जिसको हम लिफाफा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिफाफा कहते हैं। लिफाफा के बाद हमने बिछाना है इज़ार। क्या डालना है? और इज़ार के बाद हमने डालना है ओढ़नी। क्या डालनी है? ओढ़नी, जिसको हम सर के ऊपर से मुंह पर ला रखें। और आखिर में हमने कमीज डालनी है। अब इस पर मैयत को, यानी औरत के जनाजे को बिछाना, गुस्ल वगैरह। यहाँ पर मिसाल के तौर पर जब हम गुस्ल देंगे तो यहाँ वो पर्दे वाली चादर होगी, काली या किसी रंग की भी मोटी सी, यहाँ वो होगी। अब हमने इस पर मैयत को रख दिया। मैयत को रखने के बाद सबसे पहले हम कमीज़ पहनाएंगे। जो ही हम ऊपर से कमीज़ पहनाएंगे, नीचे हम ये निकाल देंगे। बस पर्दे का खूब ख्याल रखना है। ये हमने कमीज पहना ली। अब जो औरत होती है, क्या होती है? औरत के बाल लंबे होते हैं, उनको क्या करना है? उन बालों को 2 हिस्सा करना है। कितने हिस्से? 2 हिस्से करके अब ये कमीज पहना दिए हम। बालों के 2 हिस्से करके, एक चोटी इधर, एक चोटी, अब उसको लाकर इस सीने पर, इन्हें कफनी के ऊपर सीने पर रखने हैं, बाल के 2 हिस्से करके। अब कमीज पहनाने के बाद हमने ओढ़नी को ऊपर से लाना, यानी सर के ऊपर से लाकर इस तरह डालना है, यानी सर पर। ये थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है। अब चौड़ाई में जो है वो सिर्फ इतना होगा, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, ये थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है, वो कम होगा। इस तरह डाल रखा। अब उसके बाद हमने ये इज़ार को लपेटना। उसके बाद हमने इज़ार को लपेटना है। कमीज़ पहना लिए। कमीज़ पहनाने के बाद बालों के 2 हिस्से करने और 2 हिस्से करके सीने पर रखने हैं। उसके बाद ओढ़नी लपेटनी है। ओढ़नी लपेटने के बाद हमने इज़ार को लपेटना। इज़ार को लपेट दिए हम, पहले दाहिनी तरफ, फिर पहले बाएं तरफ, फिर दाहिनी तरफ, ताकि दाहिना ऊपर रहे। ये हमने इज़ार पहना लिया। उसके बाद बड़ी चादर को भी इसी तरह लपेटे, पहले दाहिनी तरफ, फिर बाहिनी तरफ। वर्द बनाई उस गणना की जाए। तो ये हो गई। अब हमने आखिर में ओढ़ना है सीना बंद। सीना बंद भी पहले इसी तरह, यानी जो सीने से लेकर रान तक आ जाए। पहले दाहिनी तरफ लपेटेंगे, उसके बाद बाईं तरफ। ये हम औरत का कफन ओढ़ने का तरीका सीख
رہے ہیں۔ اور اب آخر میں کیا کرنا ہے، یعنی یہ دھاگے جو ہے یہ تو پہلے ہی نیچے رکھنے ہیں، لیکن اب ہم پہلے بھول گئے تھے، تو ایک اس طرف رکھ لیجئے، یعنی جو سینے بند کے دو طرف یہ ہونے چاہیے، ایک ادھر رکھیں گے باندھ دیے، ایک ادھر رکھیں گے باندھ دیے، ایک ادھر باندھیں گے اور ایک ادھر باندھیں۔ یہ اب ہم نے آج آپ کو بتایا کہ پہلے مرد عورت کو غسل کیسے دیں، کون دے، کیسے دے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا مرد کو کفن کیسے پہنائیں گے۔ اب آخر میں ہم نے آپ کو بتایا عورت کو کفن کیسے پہنائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ جنازہ لے چلنے کا مرحلہ آتا ہے، یعنی اب ہمارے پاس جنازہ تیار ہے، اب ہم نے گھر سے نکال کر جنازگاہ کی طرف جانا ہے۔ تو اس کے بعد ہم وہی معلومات کی ویڈیو آپ تک پہنچائیں گے کہ مردے کو کیسے لے جانا ہے، پاؤں کس طرف ہونے چاہیے، سر کس طرف ہونا چاہیے، جنازے کے مسائل کون پڑھائے، کون جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے، وغیرہ وغیرہ تمام مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مجھے امید ہے آج آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو دوسرے لوگوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ ہر ایک مسلمان بندہ سیکھ سکے، ورنہ گاؤں میں ایک امام صاحب ہوتے ہیں، انہی کو سونپ دیا گیا ہے کفن کاٹنا، بیچارہ وہ کہیں گیا ہوگا، گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے وہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ ایسا نہ ہونے دیں، بلکہ گھر میں ہر ایک فرد سیکھا ہوا ہونا چاہیے میت کو کیسے نہلائیں گے، کفن کیسے کاٹیں گے، کفن کیسے پہنائیں گے۔ تو آپ بغور اس ویڈیو کو شروع سے پھر دیکھیں تاکہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی انتقال کر جائے تو اپنے مردے کو آپ خود کفن پہنائیں، غسل دیں وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھ گنہگار کو بھی اور میری تمام ٹیم کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔